नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। बिहार से इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में ये अब तक का सर्वाधिक निवेश है। इसके तहत वर्ष 2024-2025 तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश में नीली क्रांति के लिए लगातार काम हो रहा है। सरकार आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि गांवों को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण आज शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसका शुभारंभ देश के 21 राज्यों में किया जा रहा है। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में श्री मोदी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन आने से पहले सोशल वैक्सीन के उपयोग से कोरोना से बचा जा सकता है। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला वायुसेना अड्डे पर आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौजूद रहे। उन्होंने रफाल, SU-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन देखा। इस प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम ने भी भाग लिया। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल का वायुसेना बेड़े में शामिल होना देश के लिए ऐतिहासिक पल है। श्री सिंह ने कहा कि राफाल का शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 96,452 पॉजिटिव में से 79,460 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 15,807 सक्रिय मामले बचे हैं। आज संक्रमण के 716 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 129 मरीज जयपुर में मिले हैं। इनके अलावा जोधपुर में 111, कोटा में 47, झालावाड़ में 36, अलवर में 34, नागौर में 32, भीलवाड़ा में 27, बीकानेर में 26, पाली और अजमेर में 25-25, धौलपुर में 22, श्रीगंगानगर में 19, हनुमानगढ़ में 18, चित्तौड़गढ़ में 16, चूरू में 15, बारां में 14, उदयपुर और जालौर में 13-13, भरतपुर में 12, सिरोही और बांसवाड़ा में 11-11, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 10-10, बूंदी में 9, सवाईमाधोपुर और बाड़मेर में 8-8, दौसा में 4 और राजसमंद में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 1,185 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इधर देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34,71,783 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 72,939 से अधिक मरीज ठीक हुए, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। ठीक होने की दर 77.74% हो गई है।
प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 69 मिलीमीटर बारिश सिरोही जिले के माउंट आबू में दर्ज की गई। इसके अलावा राजसमंद के नथुद्वारा में 38, भीलवाड़ा और पाली के बाली में 31, उदयपुर के ओगना में 30, जोधपुर में 27 और अजमेर के मसूदा में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।